दोस्तों, जीव जंतुओं में भी ईश्वर का वास होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है जिनका घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन जीवों में से कोई भी एक जीव घर में आ जाता है तो यह धन लाभ का संकेत होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि घर में इन जीव जंतुओं के आने से भविष्य में धन लाभ होता है, साथ ही ऐश्वर्य और तमाम सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं उन जीवों के बारे में जिनके घर में आने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी आती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी आए और आपके सभी बिगड़े काम बने, तो वीडियो को एक लाइक करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। नंबर 11। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे नंबर 11 से क्यों शुरू किया, 1 से क्यों नहीं। आपको कल बताया था कि 11 बहुत शुभ होता है, इसीलिए मैं 11 से शुरू करता हूँ। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है तोता। शकुन शास्त्र के अनुसार अचानक घर में तोते का आना और फिर वापस चले जाना शुभ संकेत देता है। दरअसल इसका संबंध धन के देवता कुबेर से है। इसे कामदेव का वाहन भी कहा जाता है। ऐसे में तोता शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। और दोस्तों, बुध देव वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में तोते के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में तरक्की होती है। इसके अलावा इसे अटका हुआ धन प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। नंबर 12। काली चींटियाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों का संबंध शनिदेव से है, जो कि न्याय के देवता माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में चींटियाँ कतारबद्ध आती हैं वहाँ सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। वहीं अगर घर में चींटियाँ मुंह में अंडा लेकर आएं तो यह शुभता का संकेत होता है। और साथ ही ऐसा होने से घर में आर्थिक वृद्धि होती है। इसके अलावा यह स्थिति नौकरी या बिजनेस में आर्थिक स्थिति को मजबूत होने का भी संकेत देती है। नंबर 13। मेंढक। चीनी वास्तुशास्त्र में मेंढक को शुभता का प्रतीक माना गया है। चीन में इसे सुख समृद्धि और धन के प्रतीक के तौर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे में मेंढक के घर में आने से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मेंढक को धन का कारक माना गया है। और ऐसे में अगर मेंढक अचानक घर में आ जाए तो समझ जाएं कि आने वाले समय में बेहद ही शुभता आने वाली है। नंबर 14। दो मुँहा सांप। शास्त्रों में दो मुँहे सांप को माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। ऐसे में अगर घर में दो मुँहा सांप अचानक आ जाए, यह इस बात का संकेत देता है कि माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं। पहले के ज़माने में जब दो मुँहे सांप घर में आ जाते थे तो लोग उसे दूध दिया करते थे, दूध पिलाया करते थे, ताकि वह घर में ही रहे, क्योंकि यह सांप कभी किसी को नहीं काटता। और जिस घर में यह सांप आता है वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। नंबर 15। छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा तो होगा ही, वह रात में निकलती है। और अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और वहीं छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, मतलब चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में
खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी छप्पर फाड़कर देने वाली हैं। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। और मित्रों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। दोस्तों, छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। और नंबर 16, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए चूहे को कभी घर में बिल्कुल ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर के आसपास भी ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से दूर ही रखें। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी और सदैव दुख और कष्ट बने ही रहेंगे। नंबर 17, मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या फिर आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता जिस घर में मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। प्रिय मित्रों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती हैं उन घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उनके भाग्य का साथ उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता। इसीलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें, उससे दूर रहें। अगर घर के आसपास भी है तो उसे हटा दें और घर के आसपास भी मधुमक्खी का छत्ता ना बनने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे घर के आसपास तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता, कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है, आपके घर में है, तो उसे दूर कर दें। नंबर 18, तितली। दोस्तों, तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी, बिल्कुल रंग बिरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है। उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है इसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया गया है और जब भी किसी के घर में तितली आती है उस घर का समय अच्छा होता चला जाता है और उस घर में खुशियाँ आती हैं। इसीलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आए तो हमेशा शुभ संकेत भी लेकर आती है वो अपने साथ में। नंबर 19, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। यदि आपके घर में कोई बिच्छू दिखाई दे तो समझना कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर दो बिच्छू चेन बनाकर, यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर घर से जा रहे हैं तो समझ लें कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि बिच्छू चैन बना करके आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। नंबर 20, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को बिल्कुल नहीं मारना है। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में छिपकली आ जाए तो समझें कि आपके घर में सुख समृद्धि
आने वाली है। ये श्री विष्णु जी का संकेत है कि सुख समृद्धि और शांति आपके घर में आने वाली है। छिपकली आपके घर में यदि दिख जाए तो आप समझ लें कि आपके घर में सुख आने वाला है। कई बार यह संकेत हो सकता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आप और बहुत अधिक धनवान बन सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को अपने घर में बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। नंबर 21, बगुला। दोस्तों, बगुला किसी भी घर में आए तो समझ लें कि उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। बगुला का घर में आना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। उस घर में हमेशा आराम की बात होती है। दोस्तों, बगुला जिस घर में आए उस घर में सब लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाते हैं। बगुला जो होता है वह माता लक्ष्मी का वाहक माना जाता है। दोस्तों, बगुले का आना हमेशा बहुत शुभ माना जाता है और यह बहुत अच्छे संकेत होते हैं। इसीलिए बगुले अगर आपके घर में आते हैं तो समझ जाएं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। नंबर 22, गिलहरी। दोस्तों, गिलहरी का घर में आना भी बहुत अच्छा माना जाता है। गिलहरी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसीलिए गिलहरी का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। गिलहरी का घर में आना माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर में गिलहरी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। तो दोस्तों, यह थे वह जीव जिनके घर में आने से घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।